सो नाउ वी मूव अहेड विद द लास्ट पार्ट, दैट इज द लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। यहाँ पर 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस रहेंगे, 10-10 मार्क ईच, तो कुल मिलाकर 40 मार्क्स। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, मीन्स देयर इज सम मिस्टेक इन ईच सेंटेंस। तो उसमें क्या मिस्टेक है वो देखने के बाद हमें उसको करेक्ट करना है। सो अल्टीमेटली यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क मिलने वाले हैं। सो हियर यू हैव टू आइडेंटिफाई द मिस्टेक एंड करेक्ट इट। उसके लिए कई सारे सूत्र ध्यान रखना पड़ता है। सो फॉर दैट यू हैव 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो देयर इज वेटेज हियर। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखना है, कर्तृ के अनुसार कर्म चल रहा है, क्रियापद चल रहा है, वो थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। और दूसरी चीज जो है, कोई विभक्ति या कारक में वहां पर कोई गड़बड़ हो गया होगा, वहां पर हमें ध्यान रखना है। कई बार वचन लिंग में भी गड़बड़ हो सकते हैं, वो भी ध्यान रखना है। तो मेनली जो विभक्ति के संदर्भ में या कारक के संदर्भ में आपने कई सारे जो एक्सेप्शनल रूल्स पढ़े होंगे, शायद वहां से इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। विल सी वन बाय वन। जैसे हरिहि वैकुंठात अधिवसति, वैकुंठात अधिवसति। सो वैकुंठात जो है ये पंचमी के रूप में है विभक्ति के अनुसार, बट हियर इन द सूत्र इट सेज अधिशीस्तान आसाम कर्म। तो जहां पर भी अधि उपसर्ग आएगा, वेरेवर देयर इज शींग उपसर्ग, वेरेवर यू हैव असम आसाम उपसर्ग, वहां पर कर्म लगेगा। जैसे अधि तिष्ठति, अधि वसति, whenever you have these kind of terminologies, अधि वसति, अधि तिष्ठति, वहां पर जो कर्म है, I mean जो कर्म है वैकुंठात, वो द्वितीय में आएगा कर्म। So it is always the rule, whenever you have अधि वसति, there you have कर्म। So instead of वैकुंठात जो पंचमी के रूप में हमें देखने को मिल रहा है, you have to make it into कर्म। So it will be हरिहि वैकुंठम अधिवसति। जो सूत्र है अधिशीस्ता आसाम कर्म, I am going to explain that detail in some other video. But here we are just seeing for the purpose of correcting the statement. If you know the sutra, you can write, otherwise not an issue. It is not compulsory to write the sutra what I have given. वो आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर डाला है, otherwise not necessary. क्रोशे कुटिला नदी, क्रोशे कुटिला नदी. Whenever there is a kalavachi shabda, kala, adva, then atyanta sanyogi, where there and all we are going to use the sutra that is द्वितीय, that is again karma. So क्रोशे कुटिला नदी will be converted into क्रोशम कुटिला नदी. क्रोशम यहाँ पर होना चाहिए क्रोशम. So कालाद्वनो नो अत्यंत संयोगी, that is the sutra which is applied here. Next, दैत्ये अरिहि अलम, दैत्ये अरिहि अलम. Here you have हलम शब्द, अलम मतलब समर्थम. So here नमः स्वस्ति स्वाहा स्वाहासु धाव दहालंब षड योगाच्च. So this is the sutra. Here you can see wherever नमः स्वस्ति वचन आदि इस तरह के शब्द है या कोई कंपैरिजन है, वहां पर हमें चतुर्थी विभक्ति का इस्तेमाल करना चाहिए. वहां पर आपको मिलेगा दैत्येभ्यो हरिहि अलम. दैत्येभ्यो विल बी दी वर्ड इंस्टेड ऑफ दैत्ये. दैत्य जो है यहाँ पर सप्तमी के रूप है, लेकिन यहाँ पर दैत्येभ्यो ये शब्द आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है. नेक्स्ट, हिमालयम गंगा प्रभवती. सो यहाँ पर हिमालय शब्द जो है अपादान के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गंगा प्रभवती वहां से वो अलग होने का भाव है, पृथक होने का भाव है. हिमालयात गंगा प्रभवती. नेक्स्ट, छात्राः श्यामः पटुः. सो हियर यू आर कंपेयरिंग दिस श्याम अमॉन्ग वेरियस स्टूडेंट्स, छात्राः. सो व्हेन यू आर कंपेयरिंग, ईदर यू हैव टू गो फॉर षष्ठी और सप्तमी. यतश्च निर्धारणम, इस सूत्र से आप सप्तमी लगा सकते हैं, और एल्स षष्ठी बहुवचन भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं. छात्राणाम छात्रेषु व श्यामः पटुः. You can use either छात्राणाम श्यामः पटु or else छात्रेषु श्यामः पटु. I have given it for better understanding. So this वाक्य शुद्धिकरण is a repeated process once you know the sutra. So again, I am not explaining them in detail. I am just going through the answers here. For that sake, I am restricting the explanation. But whenever we are having this session separately, we will take up these examples and similar examples which can come in the coming exams and commonly used examples in Sanskrit exams. तो इसके बाद जो लास्ट बट थर्ड क्वेश्चन है 10 मार्क्स का, उसमें समास विग्रह है और समास लिखना है. तो ये सबसे आसान है, मुझे लगता है 10 मार्क इजीली मिलना चाहिए. चंद्रशेखरः, चंद्रशेखरः इज द फर्स्ट वन. सो चंद्र, वेयर द पर्सन इज हैविंग चंद्र इन इज द शिखर प्रदेश, दैट इज नथिंग बट इज टॉकिंग अबाउट द लॉर्ड शिव. सो दैट इज वाई बहुर्विः समास. चंद्रः शेखरे यस्य सः. सो यस्य शिखरे शेखरे चंद्रः सः चंद्रशेखरः, दैट इज बहुर्विः समास. अति इमम, अति शब्द जो है अगेन ये अव्यय है. सो इमस्य अत्यय, ये मैंने पहले कहा था, ये समास विग्रह अव्यय भाव समास में थोड़ा बदल जाता है. सो आई विल टेक दैट एक्सप्लेनेशन लेटर.
सो यहाँ पर अति शब्द जब भी आएगा अत्यय से आपको समास विग्रह करना है, पहले आपको षष्ठी के एक वचन रूप आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इमस्य अत्ययः। नेक्स्ट नक भिन्नः, नक से आप भेदन कर रहे हैं तो नखैः भिन्नः तृतीय तत्पुरुष समास। अर्धपिप्पली, अर्धम पिप्पल्याः, सो दिस इज प्रथम तत्पुरुष समास, वेरी फेमस एग्जांपल। नेक्स्ट the anashvah, so a nai tatpurish samas na ashvah, this is also very easy and very important from examination point of view. Next, the 31st question, here you have to do the sandhi vichhed and write the name of the sandhi. Again, it's like giving marks to you in the most easiest manner, because समास भी आपको 10 मार्क के लिए और संधि भी यहाँ पर 10 मार्क के लिए, वो भी जो अंडरलाइंड वर्ड है उसी का करना है। You don't have to worry about those other words in the श्लोक, जैसे शरीरेंद्रिय एंड यू हैव संयोग, दीज आर द टू वर्ड्स। तो शरीर इंद्रिय से आपका गुण संधि बन जाएगा, शरीर प्लस इंद्रिय, संयोगोदारी, वहां पर थोड़ा विसर्ग संधि का रोल है। सो अशीचा सूत्र से आपको वहां पर वी हैव सीन सो मेनी ऑफ दोस एग्जांपल्स इन अन्वय, अन्वय के संदर्भ में हमने काफी देख चुके हैं। इफ यू आर फॉलोइंग दोस वीडियोस यू विल गेट टू नो व्हाट इज उत्पसंधि, दैट इज द आंसर हियर। नेक्स्ट द सेकंड वन इज ततर्षीणाम विवदताम आयुर्वेदम पुनर्वसु, उसमें ततर्षीणाम तताऋषीणाम गुण संधि है, मैवम म प्लस एवं वृद्धि संधि है, दुष्प्रापम यहाँ पर सत्व संधि है, विसर्ग संधि का एक भेद है। सो सी हियर इन 10 मार्क क्वेश्चन दे आर आस्किंग विसर्ग संधि, तो यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत विसर्ग संधि की ओर जाना पड़ता है। इन केस ऑफ द अदर वन दे वर आस्किंग सिंपल वंस, सो दैट वन डिफरेंस यू कैन सी इन दिस टू kind of questions. In the A it was 2, in B there are 3 words, so 5 into 2 you have 10 marks easily in your pocket. Into the last part of this 10 mark question, 32nd question, again it is divided into 2, A और B से divided है, ये वाला 5 मार्क के लिए, B वाला भी 5 मार्क के लिए। ये सबसे आसान है मुझे लगता है, अगेन क्योंकि धातु और प्रत्यय दिया हुआ है, आपको सिर्फ उसका शब्द बनाना है। भू धातु से तव्यत प्रत्यय जोड़ने के बाद यू विल गेट भवितव्य, भवितव्य और भवितव्यम। When you have गम धातु, you know थोड़ा बहुत डिफरेंट है यहाँ पर, गमितुम नहीं बनेगा, it will become गंतुम। That is why this question is asked to make mistake, स्टूडेंट्स को मिस्टेक करने के लिए दिया जाता है। Don't make गमितुम, you lose the mark, it should be गंतुम। र नम ल्यप, उपसर्ग है, लप प्रत्यय है। See that whenever there is लप प्रत्यय it should be always having उपसर्ग, otherwise लप प्रत्यय cannot be applied there. So pranamya, it becomes pranamya. And why not pranamya? आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, pranamya, it should have been pranamya. Why is it not happening? Because there is a particular rule. न जो है कभी कभी न में बदल जाता है, उसके लिए सूत्र हमने अच्छे से एक्सप्लेन ऑलरेडी कर चुके हैं। ऋषाभ्याम नोह समान पदे, अनदर सूत्र अट कु पु आंग नुम व्यवाहे अपि, सो देयर इज अनदर सूत्र। दीज टू सूत्र विल बी अप्लाइड एंड अल्टीमेटली न जो है न में बदल जाता है। सो यू कैन जस्ट लिंक द लिंक हियर एंड यू विल गेट टू नो एग्जैक्टली द रूल। ये आपको अर सूत्र के साथ लगेगा, मतलब जहां पर भी न में कन्वर्ट होने वाला है तो अर जगह लगेगा, ये आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, जस्ट सी दैट। नेक्स्ट पच धातु प्रभुत्व प्रत्यय है, पक्ववान और पक्ववती, इफ इट इज मेल और फीमेल, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के आधार पे आपको लिखना है। ये दोनों लिख सकते हैं, कोई एक भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। लिक प्लस क्षत्रि धातु, सो लिकन, लिकंती, लिकत्व, अगेन पुल्लिंग स्त्रीलिंग एंड नपुंसक रूप है, कोई भी आप लिख दीजिए। सो यू विल गेट 5 मार्क्स फॉर राइटिंग 5 वर्ड्स। एंड नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस 5 मार्क, लाइक 10 मार्क में जो सेकंड पार्ट है, राइट द प्रत्यय। इनमें आपको ढूंढना है प्रत्यय कौन सा है, सिंपल है, जस्ट आपको प्रत्यय का नाम लिखना है। सबसे पहले जो है गतः, इसमें त प्रत्यय है, सबसे आसान है। भूत्वा, त्वा प्रत्यय है, अगेन वेरी इजी। कारक ण्वुल प्रत्यय है, ये पहले भी आया था, मैंने बोला था आपको कारक लेखकः, तो ण्वुल प्रत्यय है। संस्तुप्य, सी देयर द उपसर्ग इज देयर सम एंड देन लेप प्रत्यय एंडिंग, सो लेप प्रत्यय। कर्तव्यम, यहाँ पर तव्यत प्रत्यय, सो अगेन इजी वन। सो आई थिंक ये जो लास्ट प्रत्यय वाला पार्ट है, इसमें कोई भी गलती नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली यू कैन गेट द मैक्सिमम स्कोर इन दिस पेपर। सो दिस इज हाउ यू कैन राइट द आंसर्स फॉर ऑल दीज क्वेश्चंस। आपने देखे होंगे बहुत कम लिखने का है, और जो एक एक शब्द के लिए आपको एक एक मार्क मिलने वाले हैं, वही यहाँ पर बोनस है। सो आई होप यू नो हाउ टू एग्जैक्टली प्रिपेयर फॉर दिस संस्कृत पेपर 1 एग्जामिनेशन। क्वेश्चन विल बी डायरेक्ट, आंसर शुड ऑल्सो बी डायरेक्ट। You cannot write a pages together to get that 5 marks. No, it's not the case. Here you have to write the 5 words to get 5 marks or 10 words to get 5 marks. Just put a table to get 5 marks. So simple as that. If you know, you know. Otherwise, you don't get the marks. It is the subject of Sanskrit paper 1. Whenever you have language, especially the grammar point, it's always to the point. Don't beat around the bush. What we tell in the colloquial language. Don't write unnecessary things. आपको सिर्फ वो शब्द लिखना है जो जरूरत है एग्जाम में आंसर के रूप में।
तो इस तरह से आपको एक आइडिया मिला होगा। इसी तरह से हम अन्य जो यूनिवर्सिटी हैं और जो यूनिवर्सिटी के सेकंड पेपर है इसके ऊपर भी आंसर की बना देंगे और आपको एक आइडिया देने की कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो ज़रूर मदद के लिए आया होगा। जस्ट शेयर इट विद ऑल दी BMS स्टूडेंट्स, स्पेशली द फर्स्ट प्रोफेशनल BMS new students who are going to write exams in future or who are having examinations in the supplementary, so that they know exactly what is the pattern. So NCSM pattern of examination that also will be uploaded, exactly which kind of questions and for which section, whether it is LAQ SAQ, वो भी एक गाइडलाइंस दिया हुआ है। मैं इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि कुछ टीचर्स जो है इसको फॉलो नहीं करते, देन इट बी अ प्रॉब्लम। बट कई सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि जो सिलेबस में लास्ट पार्ट है इसका अर्थ क्या है, तो उसको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा। तो अगले वीडियो तक धन्यवाद।